आप सभी का वेलकम है आपके अपने न्यूज़ चैनल RI न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज। 8 से 10,000 गाय के मांस को जब्त किया उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने। कितने बड़े पैमाने पे हेराफेरी की जा रही है, आप समझ जाइए कि 8 से 10,000 गायों के मांस को पश्चिम बंगाल, दिल्ली से लाके उत्तर प्रदेश के नोएडा में कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। कितनी बड़ी धांधली हो रही है। गोवंश के रक्षकों ने, माननीय विधायक जी ने और नोएडा पुलिस के DCP जी के द्वारा त्वरित कार्रवाई जो की गई, उसमें 185 टन पुलिस ने माल जब्त किया है। उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती पे ऐसा कार्य हो रहा है, जहां पे गाय को माता के समान पूजा जाता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग की जाती है और वहां पे इस तरीके की घटना हो रही है। यहां तक कि बीजेपी के विधायक नंद किशोर जी ने यह भी कह दिया कि जिस तरीके से 185 टन गोमांस की सप्लाई की जा रही है, अगर कहीं इसी तरीके से परमाणु बम भी लगा दिया जाएगा, बम भी आ जाएगा, तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। पता चला कहीं ना कहीं बम उड़ जाएगा, बम फूट जाएगा, लेकिन हमारे लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन किसी के कानों कान तक भनक नहीं होगी। माननीय नंद किशोर जी ने यह भी कहा है कि हम इसकी जांच CBI से करवाने के लिए माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा। इनकी विचार कहां तक सही है, आप इससे तुलना कर सकते हैं कि 185 टन की जो खपत पश्चिम बंगाल और दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश की नोएडा जैसी सिटी में हो रही है, तो उनकी बात कहां तक जायज है। परमाणु बम भी अगर आके कहीं फूट जाए, गिर जाए, तो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षा दल और पुलिस की सक्रियता, माननीय विधायक जी का हस्तक्षेप, और धन्यवाद है नोएडा पुलिस DCP साद मियां खान की, जिन्होंने इतनी बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इतने बड़े पैमाने पे माल को जब्त किया है। SPG कोल्ड स्टोरेज के मालिक पूरन जोशी हैं, जो नोएडा में अपना कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं, और उनके कोल्ड स्टोरेज का नाम है SPJ कोल्ड स्टोरेज। जब पुलिस ने पूरन जोशी जी को गिरफ्तार किया, तो पूरन जोशी ने बताया कि यह माल दिल्ली के निवासी मोहम्मद खालिद का बताया है, और मोहम्मद खालिद का यूनिवर्सल फूड एक्सपोर्ट के नाम से कंपनी है, जो देश भर में जगह जगह फैली हुई है, और कंटेनर में जो पश्चिम बंगाल और दिल्ली से स्थित माल को हाईवे से होते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहुंचाया जा रहा है। किस तरीके से पहुंचाया जाता है ये भी आप जानिए, कि पैकेट को बंद करने के बाद, सील करने के बाद, उस पे भैंस की मांस का लेबल लगाया जाता है, कभी बकरी के मांस का लेबल लगाया जाता है, कभी अन्यत्र पशुओं के मांस का लेबल लगाया जाता है। कंटेनर जो पकड़ा गया है, जो जब्त किया है पुलिस ने, उसके ड्राइवर ने यहां तक कहा है कि साहब हमें भी कुछ पता नहीं रहता है, हमें बस लोकेशन पे गाड़ी बुलाई जाती है और 4 घंटे के लिए हमें बाहर कर दिया जाता है, और जब कंटेनर फुल हो जाती है तो फिर हमें बुलाया जाता है और एक मोबाइल नंबर दी जाती है कि यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे बात करिए, और हमें ये बताया जाता है कि इस गाड़ी में आज भैंस का मांस लदा हुआ है, तो आज बकरी का मांस लदा हुआ है, जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है। और
कोल्ड स्टोरेज जो गाड़ी में लगी होती है, इसको भी चार्ज करने के लिए इसका भी स्थान नियुक्त होता है, और जब चार्जिंग में किया जाता है तो उस समय भी हमें गाड़ी के पास नहीं जाने दिया जाता। ऐसा जब्त कंटेनर के ड्राइवर ने बताया है पुलिस को। आप सोचिए कितनी बड़ी की हेराफेरी चल रही है। पुलिस ने सारे 185 टन मांस को जब्त करके नमक डाल के उसको सही जगह पे बंद कर दिया, गड्ढे में पाड़ दिया। आप जो भी समझ सकते हैं, लेकिन पुलिस की तत्परता बहुत ही अच्छी है। माननीय डीसीपी जी ने भी अपने कार्यवाही को यथाउपयुक्त करके यह सिद्ध कर दिया कि यूपी पुलिस अभी भी अपने कार्यवाही में तत्पर है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि नहीं, मोहम्मद खालिद को दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इसकी पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है। और माननीय विधायक जी और गोरक्षक दल और जो नजदीकी सेवा रक्षक दल है, उन्होंने महापंचायत करके नंद किशोर जी के माध्यम से या सीबीआई जांच के लिए इसके लिए प्रार्थना किया है। और नंद किशोर जी ने भी, जो बीजेपी के फायर नेता हैं नंद किशोर गुर्जर, और उधर लोग गोरक्षक को भी बहुत प्राथमिकता देते हैं। और हमारे देश में, भारत देश में गाय को बहुत पूजा जाता है, और इसकी इतनी बड़ी तौहीन हो रही है कि 185 टन गाय के मांस को खपत की जा रही है। मांस के लिए 4 तरह के पैकेट को यूज किया जाता है, जिसपे एक पैकेट में एयल माजिद, एयल तमीम, सारा और हुर परी के नाम से पैकेट को सील करने के बाद उस पर लेबल लगाया जाता है, और उसके बाद उसमें लोगों के दिमाग में ये बताया जाता है कि ये भैंस का है, ये इसका है, ये तमाम तरह का है। देखिए, आपके अगल बगल में भी कहीं ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में ये सब बता सकते हैं। आपके आंख मूंदने से अपराध होना बंद नहीं हो जाएगा, और पुलिस हर जगह पहुंच नहीं सकती। आपकी सक्रियता भी होनी चाहिए। जिस तरीके से माननीय विधायक जी और गोरक्षक दल ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया, जब पुलिस के पास तक यह सूचना पहुंची तो पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए सहयोग से इतने बड़े माल को जब्त कर लिया। और यहाँ तक कि भाजपा विधायक जी ने कहा कि लखनऊ के 2 अधिकारियों पर भी उन्होंने आरोप लगाया है, हालांकि नाम की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर इस तरीके से कार्य हो रही है तो उन्होंने ये बहुत ही जबरदस्त आरोप लगाया है कि अगर परमाणु बम भी आके छुपा दिया जाए और वह विस्फोट कर जाए तो भी हमारे यहाँ के सूचना तंत्र को यह मालूम नहीं हो पाएगा, जहाँ खुले तौर पे इतने बड़े ट्रक में इतना बड़ा माल लाकर और न जाने कब से सप्लाई की जा रही है। तो इस बात में उनके काफी दम दिखा है, और सोशल मीडिया पे, अखबारों में, न्यूज के माध्यम से और जितने भी है प्रचार के माध्यम में, सब में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और जितना माल जब्त किया गया है, कैलकुलेशन के अनुसार ये सारे माल 8000 गायों की तरफ दिशा निर्देश कर रहे हैं कि जितना माल जब्त किया गया है, इतना माल को बनाने के लिए 8000 गायों का इस्तेमाल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही हुई होगी, नुकसान हुआ होगा। गौ माता जिसके लिए एक पक्ष राष्ट्रीय पशु की दर्जा देने के लिए कोशिश कर रही है और एक पक्ष उसको काटने में मशगूल है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल पे बने रहें। यदि आपको पसंद आए तो भी आप अपने पसंद को बता सकते हैं, और त्वरित न्यूज़ को पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, राम।